हे एवरीवन। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा जू। तो वहाँ आए हैं हम क्योंकि तन्नू बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे जू में जाना है, जू में जाना है। बट इस जू में कुछ ख़ास तो था नहीं, तो फ़िलहाल आपको अपने साथ लेके चलते हैं। और हम लोग तन्नू, मैं, कन्नू, जोशी जी एंड मम्मी, हम लोग जा रहे हैं जू। जू पहुंच चुके हैं मतलब। तो हमने टिकट वगैरह ले लिया, बट यहाँ आके इतना मूड ऑफ हुआ ना वाकई में बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल अभी हम जा ही रहे हैं क्योंकि वहाँ से ऊपर था ना टाइगर थे। और पता है जो यहाँ पे भालू था ना, शायद उसकी डेथ हो गई थी। तो तब से यहाँ पे कोई मतलब ये भालू वगैरह कुछ नहीं है। बस नॉर्मली एक ये तेंदुआ था, ठीक है, और सब तो नॉर्मल थे। और पता है आपको, ये जो तेंदुआ है ना, देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, ये पता है सामने आ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, ये इसे लग रहा था मेरी पिक खींच रहे हैं या फिर फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं आया। हम बल्कि मम्मी, मैं और तन्नू हम लोग ऊपर गए। हमने सोचा ऊपर भी है क्योंकि ऊपर बंदर वगैरह थे ना, तो फिर हम लोग वहाँ गए। हमने सोचा और भी कुछ जानवर होंगे। तो जोशी जी बताए थे कि कन्नू बोलने लग गया म्याऊं म्याऊं, वो म्याऊं म्याऊं करता है ना, तो उसने ऐसा करा होगा। और जो ये तेंदुआ था ना, तब ये आगे की तरफ आया, बता रहे थे फिर मुझे। मैंने कहा हम इतनी कोशिश कर रहे थे तो नहीं आया, ये बिल्कुल भी नहीं आया। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग पता है ऊपर साइड को गए थे मम्मी और मैं, बट सब कुछ टाइम वेस्ट हुआ। ऊपर जाना तो खाली कुछ भी नहीं था, इतना खास भी नहीं था। और वैसे सच बताओ इतना खास है भी नहीं। यहाँ तक कि हम जब राइट साइड में गए ना, और भी था, जू काफ़ी था। तो ये राइट साइड में है। और बल्कि जोशी जी और कन्नू नहीं आए, तन्नू ने जिद करी, तब जाके हम लोग आने लगे। देखो नीचे है मेन रोड, तो इससे हम जा रहे हैं। और पता है पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई। कहाँ था वो भी वहाँ पे, पता है, ये देखो आप देख सकते हो वहाँ पे क्या था, कुछ सफ़ेद बंदर था, उल्लू था। देखो जो मैं आपको दिखा रही है उल्लू है। और मैं और भी दिखाऊंगी आपको, बंदर है। और इतना खास नहीं था वहाँ, हिरन वगैरह यही सब नॉर्मल थे। और कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ये देखो इसे देखा हमने। फिर बल्कि तन्मय बोला था कि कुछ भी नहीं है, देखो सफ़ेद बंदर, उसकी हालत कैसी हो रही है, मरियल जैसा। देखो, मगर यही था जो सामने आ रहा था। बाल इसके आंखों से नीचे आ रहे थे। एक यही था जो सामने था, बल्कि और कोई सामने। और तन्नू रोने लग गया कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। क्योंकि देखो ये हो रहा था दिन का टाइम, तो दिन में जितने भी जानवर थे ना वो सब अंदर ही थे। बहुत मुश्किल से हमको हिरन दिख रहे थे, जो चर रहे थे बाहर थे। देखो अब आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो देखो सामने। और पता है उनके कलर भी ऐसे थे, मैंने तो, मेरे को पहचान में ही नहीं आए थे कि ये हिरन है। बल्कि मम्मी ने बताया मुझे कि वो देख वो है हिरन। तब जाके तन्नू को दिखा रही थी ना मम्मी, तो तब जाके मुझे पता लगा वो है हिरन। तो फिलहाल मैं तो बैठ गई थी, मैंने कहा अब मेरी जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है। और तन्नू और मम्मी चले गए आगे। देखो यही हिरन थे। और एक आदमी जस्ट वहाँ पे अंदर गया था खाना देने शायद जानवरों को। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भाभी के यहाँ। तो हमने लंच वगैरह वहीं किया करने के लिए आए थे। तो ये है जजकोट और मेडिकल कॉलेज प्लस नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज से पहले आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने वहाँ पे भी दिखा। अब देखो कितना अल्मोड़ा पूरा छपा पड़ा है। तो आ गए हैं वहाँ से लंच वगैरह करके हम लोग, क्योंकि मैंने, जोशी जी ने और मम्मी ने, हम लोगों ने सबने कर लिया है लंच। और कन्नू को मैंने दूध पिला दिया, प्लस फिर वो गाड़ी में आके ना सो चुका है, उसे नींद आ रही थी तो सो गया। मैं वही सब आपको दिखा रही हूँ। और मम्मी भी पीछे हैं और तन्नू को नींद आ रही थी, वो मम्मी की गोदी में सो गया है। और खाना खाने के बाद तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को नींद आती है, बट फ्रंट सीट में सोना नॉट अलाउड। तो इसलिए हम लोग उठे हैं, क्योंकि जोशी जी गाड़ी चला रहे हैं। अगर मैं भी सोऊंगी तो उनको भी नींद आएगी, झपकियाँ आएंगी, जो कि अच्छा नहीं है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें उठा रहना ज़रूरी है। और पहली बात ये है पहाड़ों का सफ़र, जो कि सो तो सकते हैं नहीं ना, क्योंकि कब कहाँ से गाड़ी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, लगभग बीच रास्ते में ही हैं। और तन्नू सो रहा है। अगर अगर तन्नू उठा होता तो वो कितनी बातें वो ही कर देता है, बट उसे गुस्सा भी आ रहा था इसलिए ना, क्योंकि वो गया था जू।
तो उसे जू में इतने जानवर नहीं मिले जितने वो सोच रहा था, उसने सोच के चला था वो, बट इतने नहीं मिले क्योंकि वो आके जोशी जी से भी बोल रहा था, बल्कि मेरे से भी बोल रहा था कि पापा कह रहे थे कि यहाँ पे खूब सारे जानवर हैं, बट नहीं हैं। पापा ने झूठ बोला मेरे से, पापा ने झूठ बोला मेरे से पूरे रास्ते भर। वो यही कहने में था, मतलब जब हम जू से आ रहे थे तब वो यही सब कहने में था, और यहाँ आके वो फिर खाना खा के वो सो गया। तो मैं आपको दिखा रही, कैची धाम मंदिर भी निकल गया था। तो और देखो धुंध आ रही है, पूरे में धुंध धुंध हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। पहाड़ों का व्यू ही सबसे बेस्ट है, वहाँ का वेदर, व्यू कितने प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और मेरे को डर लग रही थी कहीं जाम ना मिल जाए हमको, क्योंकि आपको पता होगा ना आते वक्त हमको जाम मिला, और यहाँ पे एक दो ऐसे जाने में ही थे ना, तो मैं सोची थी यार कहीं जाम ना मिल जाए हम लोगों को, कहीं जाम ना मिल जाए। बल्कि जोशी जी भी मेरे से ये कह रहे थे कहीं जाम ना मिल जाए, कहीं जाम ना मिल जाए, क्योंकि जाम अगर मिल जाए तो 1-2 घंटे तो कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेरे पास कन्नू का कोई दूध नहीं था कि जो कि मैं गर्म करके उसे दे दूँ। फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमताल। और मैं आपको ये बताऊं, मेरे को ना हल्द्वानी पहुंच के दूध भी लेना था। और आपको पता है हाँ, मेरे को अब ये टेंशन नहीं है कि दूध गर्म कैसे करूँगी मैं, गाड़ी में ही केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है गाड़ी वाली ही, तो हम वैसे ही करके बस दूध फट जाता है ना, इस चीज़ की टेंशन होती है, और कोई टेंशन नहीं होती है। तो हम पहुंच गए हैं ताल पे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग भीमताल पहुँच चुके हैं, प्लस क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से। तो अब आगे का सफ़र तय करते हैं भीमताल से। भीमताल से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बट जोशी जी को टाइम ज़्यादा नहीं लगता उनको भीमताल से हल्द्वानी पहुंचने में। वो इसलिए क्योंकि ना उन्होंने, उनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, मतलब वो बचपन से, लगभग बचपन से भी नहीं कहूँगी, लगभग 12th से तो उनको मतलब एक्सपीरियंस है चलाने का, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा गाड़ी सीख रखी है, खुद ही सीखी है, किसी ने सिखाई नहीं है उन्हें। बट वो इतने परफेक्ट हो चुके हैं सीखते सीखते बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे कह रही थी कि तो जाम मिल ही गया। फिलहाल ना हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और आते ही पर मैंने जो कन्नू है उसे दूध पिला दिया है, और दूसरी तरफ देखो मैंने तुरंत दाल चढ़ा दी है, इसमें चाय बन रही है। और जोशी जी गए हैं गाड़ी को, मतलब वो सर्विस सेंटर, मतलब सर्विस सेंटर के मतलब शोरूम छोड़ने गए, क्योंकि गाड़ी का अप्रूवल आ गया, मतलब ठीक होने का अप्रूवल आ गया है। तो जोशी जी तुरंत वहाँ चले गए, क्योंकि फिर वो बंद हो जाता, क्योंकि रात हो चुकी है। तो एक तरफ, 1 सेकेंड बेटा, ले लो ये ठंडा, फ्रिज से निकालो, फिर फ्रिज से ठंडा। या फ़िलहाल मैंने दाल चढ़ा दी है, और इसमें बन रही है चाय, और मम्मी बैठी हैं बाहर। मैं फटाफट से पहले ये करती हूँ, और कर रही हूँ साथ ही साथ इस वीडियो को एंड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।